अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास 8 एडोबी प्रीमियर प्रो की, और आज हम सीखेंगे टाइमलाइन टूल्स में से पेन टूल। पेन टूल कैसे यूज़ किया जाता है मैं आपको बता दूं कि पेन टूल का मैंने इस्तेमाल किया है। हम इलस्ट्रेटर के अंदर और फोटोशॉप के अंदर पेन टूल का इस्तेमाल करते हैं वेक्टर शेप्स को बनाने के लिए या किसी भी करेक्टर को बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मास्किंग के लिए। ठीक है, मोस्टली यूज़ जो हम किया जाता है वो मास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। अदरवाइज़ अगर हमें किसी लेयर की ओपेसिटी वगैरह सेट करनी हो तो भी हम इसके ज़रिए से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें पेन टूल के लिए पेन टूल की ज़रूरत नहीं होती ओपेसिटी सेट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन टूल यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं लेयर की ये ओपेसिटी होती है। यहाँ से देखें मैं यहाँ पे इसको डाउन और अप कर सकता हूँ। और ये जो आप ये निशान जो देख रहे हो यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इसको अपन की फ्रेम कहते हैं। और आप ये की फ्रेम मल्टीपल लगा भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर मैंने इसको की फ्रेम लगाया है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस पॉइंट को मैं नीचे कर सकता हूँ और पहले वाला पॉइंट आपका ऊपर ही रहेगा। ये की फ्रेम होता है और ये आपको क्या करके दिखाएगा मैं आपको अभी बताता हूँ। कि यहाँ पर मैं एक और की फ्रेम लगा के इसको डाउन कर देता हूँ तो आप खुद देखेंगे यहाँ पर मेरा ओपेसिटी डाउन हो जाएगी ऑडियो की। यहाँ पे देखें, अगर आप ऑडियो अगर फील करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल हल्का सा ऑडियो दिखेगा और इस तरफ आपको ऑडियो बड़ा दिखेगा और इस तरफ ऑडियो आपको बिल्कुल डाउन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम ओपेसिटी सेट करना चाहें इससे तो बड़े आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम ना भी करना चाहें तो भी ठीक है। ठीक है, इससे मतलब इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अपन ओपेसिटी यहाँ इफेक्ट कंट्रोल के अंदर जाके किसी भी वीडियो का हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। और अगर हमें ऑडियो का सेट करना हो तो हम ऑडियो का इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका होता है। अच्छा, इसके अलावा पेन टूल का और क्या काम है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है और मैं डायरेक्टली पेन टूल यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो मेरे पास एक वेक्टर शेप बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास देखें आप शेप रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और शेप रेडी कर रहा हूँ, देखें। ठीक है, क्लिक आप वीडियो की रेंज से बाहर भी करेंगे तब भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर आपको 3 तरह के और ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि आपने पेन टूल के ज़रिए से एक वेक्टर शेप बना लिया, अब यहाँ पे आपको एक एलिप्स मास्क का एक ऑप्शन मिलता है, रेक्टेंगल मास्क का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगेन आपको पेन टूल का एक मास्किंग का ऑप्शन मिलता है। ये तीनों मास्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हमने जो की है वो मास्किंग नहीं है, ये एक हमने वेक्टर शेप बनाया है। और उस वेक्टर शेप का अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी कलर रखना चाहें, इसकी स्ट्रोक देना चाहें, स्ट्रोक में फॉर एग्जांपल ये कलर देता हूँ, वो स्ट्रोक बोल्ड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्ट्रोक लग जाएगा। इनर, सेंटर या आउटर, ये जो भी आप मर्जी रखना चाहें स्ट्रोक आप रख सकते हैं। कलर देना चाहें या ट्रांसपेरेंट रखना चाहें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ कलर ड्रॉपर भी आपको दिया हुआ है, यहाँ से मैं वीडियो से भी कोई कलर पिक कर सकता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पाथ में और अपीयरेंस में की फ्रेम लगाने का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिससे मैं इसके कलर चेंज कर सकता हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आकर मैं इस पॉइंट पे आके अपीयरेंस पे एक की फ्रेम लगाता हूँ जिसका कलर है ग्रीन, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे आके मैं एक और इसकी मदद से एक की फ्रेम लगाता हूँ और कलर में चेंज कर देता हूँ रेड पर। तो अभी आप देखेंगे अब ये ग्रीन चल रहा है और अब ये की फ्रेम आते ही ये रेड हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसके कलर चेंज कर सकते हैं। तो स्मूथ एनिमेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, लेकिन ये डायरेक्टली कलर आपके चेंज करके दे देगा। अच्छा, उसके बाद आपको यहाँ पे शेडो का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर मैं शेडो ब्लैक कलर देता हूँ, यहाँ पे आपको इस ब्लैक कलर की ओपेसिटी मिलती है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते होंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम कर दूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और यहाँ पे इसका आप डायरेक्शन करीब या दूर रख सकते हैं, या इसकी एंगल आपको दिया हुआ है, आप एंगल भी कुछ चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल फोटोशॉप में जैसे आपने सीखा होगा बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है। और ये आपको थोड़ा सा ये एक्सपेंड करके दे देगा, ये आपको ज़्यादा ब्लर करके दे देगा। और इसकी ओपेसिटी आप हल्की कर लें तो ये आपको एक हल्की सी एक शेडो बेहतरीन सी बना के दे देता है। तो यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं पेन इसके अंदर, फिल, स्ट्रोक और शेडो। इन तीनों का इस्तेमाल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और आप इसके अंदर मास्क के तौर पर यूज़ करना चाहें इसको तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मास्क विद अ शेप, इन्वर्ट,
एंड मास्क ओनली फिल। ये अपन कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा करामत नहीं है, लेकिन इसका हम बाद में कभी इस्तेमाल करेंगे। मास्किंग का मैं आपको एक अच्छा तरीका अगर बताऊं कि वीडियो के अंदर अगर आपको मास्क यूज़ करना हो तो उसका सबसे बेस्ट वे क्या है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस शेप को कर देता हूँ डिलीट, वीडियो को क्लिक करो और यहाँ पे आपको ओपेसिटी पैनल के अंदर 3 तरह की चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिएट एलिप्स मास्क, क्रिएट 4 पॉइंट पॉलीगोनल मास्क एंड पेन टूल मास्क। आप ये वाला मास्क यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं मूव करके भी दिखा सकता हूँ, और ये आप इसका साइज़ बढ़ा दें और पूरी वीडियो आपकी इसी के मुताबिक चलेगी। आपने जहाँ पे मास्क बनाया ये वहीं पे ही ठहरा रहेगा। सेम चीज़ आप पॉलीगोनल के साथ कर सकते हैं, बस आपका ये 4 पॉइंट है और वो राउंड है, ठीक है। और मास्क की जो ऑप्शन है ये हम पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको पेन टूल के हवाले से बता दूं कि पेन टूल का मास्क हम कैसे यूज़ करें इसके अंदर। तो ये मास्क मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, पेन टूल को सिलेक्ट करके मैं ये नदी जो है ये सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये स्टार्ट पॉइंट से मैं लेके आता हूँ इसको यहाँ पर, और ये मैं देखेंगे पेन टूल्स के ज़रिए से इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने इसकी सिलेक्शन इस तरीके से करनी है और यहाँ पे एंड कर देना है। ये आपका मास्क हो गया रेडी। अच्छा, मास्क रेडी हो गया। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ नदी जा रही है वहाँ पर भी मेरा मास्क जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आप मास्क 1 का जो आपको एक पैनल खुल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा मास्क पाथ का। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ आपका ऑब्जेक्ट जाएगा वीडियो के अंदर, मतलब जहाँ जहाँ आपकी नदी जाएगी वो इसको ट्रैक करता हुआ मास्क भी आपका उसी की तरफ मूव करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ये थोड़ी देर प्रोग्रेस करेगा और उसके बाद आपको रिजल्ट दिखा देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नदी जिस तरफ जा रही है ये हमारा मास्क भी है मेरा उस तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो हमने ट्रैक लगाया था ये ट्रैक के ज़रिए से यहाँ पे बहुत सारे की फ्रेम्स मेरे लग चुके हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मास्क फिदर आता है। मास्क फिदर क्या करता है, आप मास्क फिदर पे जब आप ये 10 यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि एजेस की बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आप इसके जब बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये एजेस ज़्यादा स्मूथ कर देगा, कम करेंगे तो इसकी मास्क फीदर किस लिए काम आता है। अगर आप इस पर की फ्रेम लगाना चाहें तो लगाएं, पर यहाँ पे मास्क फीदर के हिसाब से मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैं जाकर थोड़ा ऐसे कर दूँ, यहाँ पे ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा और यहाँ पे आप देखें इस तरह नज़र रखें तो ये क्रिस्प बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको क्रिस्प नहीं करना चाहते, थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं, मतलब इसकी एजेस को, ये वाली एजेस को आप स्मूथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आप इसको वैल्यू बढ़ा दें। जब आप वैल्यू बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एजेस की बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगी, और कम करेंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। ये आपको मैं अगर मूवमेंट दिखा दूँ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आता है ओपेसिटी। मास्क की ओपेसिटी कितनी हो ये आप देखें, मास्क की ओपेसिटी कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मास्क को एक्सपेंशन भी दे सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जिस एरिया पे, ये मैं आपको इसे दिखाऊं और ओपेसिटी इसकी मैं बढ़ा रहा हूँ, ये जो आप एजेस देख रहे हो ना, अब यहाँ से मैं और एरिया बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ये एक्सपेंशन की वैल्यू जब मैं बढ़ाऊँगा तो ये एरिया बढ़ जाएगा और साथ ही साथ स्मूथ भी होता जाएगा। लेकिन अगर कम करूँगा तो ये और नीचे की तरफ चला आएगा। तो ये बहुत कम यूज़ होता है। कम से मुराद ये कि छोटी वैल्यू यूज़ होती हैं, जैसे कि 5, ऐसे थोड़ा बढ़ा लिया, यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा कम कर लिया। वो बहुत ज़्यादा इसको कम या ज़्यादा नहीं किया जाता, वरना आपकी जो सिलेक्शन है वो ख़राब हो सकती है। उसके बाद आपको इन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है, जो आपने सिलेक्शन की है उसको उलट करना हो तो ये उलट हो जाएगा। जो आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपका ब्लैक हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और सिलेक्शन जो एरिया आपका नहीं है वो आपका सिलेक्टेड में आ जाएगा। ये इन्वर्ट हो जाता है, आपकी जो सिलेक्शन है उसकी पूरा उलट कर देगा आपको, जैसे ये